राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। राय साहब, सबसे पहले तो ज़रा हमें ये बताइए कि आइन क्या कहता है कि अब अगर वज़ीर आज़म साहब की पार्लियामेंट में अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है, तकरीबन 196 या 197 के करीब MNAs उनके ख़िलाफ़ हो चुके हैं और 172 सिंपल मेजॉरिटी है, तो क्या अभी भी वो चीफ़ एग्जेक्टिव के तौर पे अपनी पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। अभी तक वो बदस्तूर वजीर आज़म हैं। जब तक या तो वो इस्तीफा नहीं देते या उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं होता, उस वक्त तक वो वजीर आज़म हैं। अच्छा। और इख्तियारात तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और ये मेरे सामने है फैसला, और इसमें कहा गया है कि the worthy prime minister is an elected leader of the literary benches. The court is confident that as an elected prime minister he would not disclose any information or act in breach of the section 5 of the official secret act 1923 nor the oath taken by him under the constitution. तो आपके ख्याल में अभी तक उन्होंने जो आज सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की, शहजाद इकबाल साहब बता रहे हैं लेटर नहीं दिखाया लेकिन उसकी डिटेल्स डिस्कस की हैं, तो अगर वो मजीद डिटेल्स को डिस्क्लोज करते हैं तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी में आएगा? देखिए, इसका इन्हिसार तो इस बात पे है कि उस खत में है क्या। अच्छा। अगर तो वो खत हमारे अपने एम्बेसडर का एक मरासला है हमारी अपनी वजारत खारजी उमूर को कि मेरी ये गुफ्तगू हुई थी, उस गुफ्तगू में एक अंडर सेक्रेटरी ने फलां बात की, तो फिर देखना होगा कि ये क्या आता है उस जुमरे में। हम ये कहें कि ये खत ऐसे कौमी मुफाद को ठेस पहुंचने की गुंजाइश है या इम्कान है, तो ये एक सवाबदीद कानून छोड़ता है हुकूमत पर, और वजीर आज़म ज़ाहिर है एक बुलंद तरीन सतह का ओहदा है। अगर वो ये समझेंगे कि इससे कोई ठेस नहीं पहुंचती कौमी मुफादात को, तो फिर वो उसको जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कोई मुतय्यन खत नहीं था जिसके हवाले से उन्होंने हुक्म दिया हो कि ये खत आपने जाहिर नहीं करना। उन्होंने कहा है कि आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, ऐसी कोई दस्तावेज जाहिर नहीं करेंगे जिससे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी होती हो। तो अब ये सवाबदीद वजीर आए कि ये खत क्या इस नौइयत का है नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अकरम राय साहब हमारे से बात कर रहे थे। अब वसीम अख्तर साहब, अब आप हमें ये बताइए कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है आपका, इस एग्रीमेंट में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो मुझे बहुत अपील कर रही हैं मेरे लिए, उनमें बड़ी कशिश है कि लोकल पुलिसिंग शैल बी इंट्रोड्यूस टू एड्रेस द इशू ऑफ लॉलेसनेस एंड स्ट्रीट क्राइम्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी कि जो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की है, और फिर कराची में एक पब्लिक सेक्टर वुमेन यूनिवर्सिटी, इस पर आपने एग्रीमेंट किया है। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी पे आपने एग्रीमेंट किया है, और इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट होती है सरकारी महकमों में, उस पर ये जो पहला नुक्ता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला है 2017 का, इस पर इम्प्लीमेंटेशन का नतीजा क्या है? देखें हामिद साहब, पहले आपने वो पुलिसिंग की जो बात की उसको मैं कवर करूँगा। दुनिया में जितने भी बड़े शहर हैं अगर आप देखें, वहाँ लोकल पुलिसिंग जो है वो काउंसिल के मातहत होती है, मेयर के मातहत होती है, जो पुलिस होती है। हमारा तजर्बा रहा है हम सबका, इवन गवर्नमेंट जो आज इस वक्त है पीपल्स पार्टी की, उसके भी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड पे, अखबारों में ख़बरें मौजूद हैं कि कराची की अगर बात कर लेते हैं तो जो पुलिस है वो लोकल नहीं है, वहाँ की रिहायशी नहीं है, और ऐसे वाक़यात रिकॉर्ड पे हैं कि वो ख़ुद इन्वॉल्व हो रही है क्राइम में, वो पकड़ी जाती है और वो वहाँ की रिहायशी नहीं है, गैर मुकामी है। तो वहाँ सिर्फ मैं नहीं, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ के ट्रेडर्स जो हैं वो भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि लोकल पुलिस होनी चाहिए, ताकि ये वारदातें चोर उचक्के तो करते ही हैं, पुलिस खुद इन्वॉल्व हो रही है। तो नंबर 1 कि हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि लोकल पुलिस को भर्ती करें। लाड़काना के अंदर लाड़काना के लोकल लोग भर्ती हों, कराची के अंदर कराची के लोकल लोग भर्ती हों, हैदराबाद के अंदर हैदराबाद के लोग भर्ती हों। उसके बाद आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। पिछले 4 साल जो मैं मेयर रहा उसमें मैं आवाज़ बुलंद करता रहा, इख्तियारात आप सब रिकॉर्ड पे है कि बल्दियात जो है उसको वो फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है जो होने चाहिए। पूरी दुनिया में बड़े शहरों में ये सारे फंक्शंस मेयर के मातहत होते हैं जो कराची में नहीं थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया
اور ہم نے بلاول صاحب اور آصف صاحب کے سامنے رکھا، ان کی مہربانی، انہوں نے اس کو دیکھا اور آرڈر کیا اپنے ذمہ داروں کو کہ یہ ان لیٹر امپلیمنٹ ہو. بہت اچھی بات ہے یہ، تو یہ بہت زبردست. اچھا اور یہ صرف کراچی نہیں، پورے سندھ میں بہت اچھی بات. یہ ادارے مضبوط ہوں گے.